नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र आवाज जनसंवाद। हम हैं डॉक्टर एसपी चक्रवर्ती। आज हम जनपद अंबेडकर नगर, जो कि इसी उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जिस जिले को बहुजन समाज पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती ने सन 1996 में बनाया था। और इसलिए बनाया था कि यहाँ के दलित शोषित जो वर्ग के लोग थे, बहुत ही पिछड़े हुए थे। इसीलिए इस जिले का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से अम्बेडकर नगर रखा गया। इसी जिले में जो तहसील है, इसी तहसील का ये मामला है। जो तहसील है, इस तहसील का नाम आलापुर है। आलापुर तहसील के हम दुमदुमा गांव में आए हैं। कहानी बताने से पहले एक शेर मुझे याद आता है कि उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में, और लोग तरस नहीं खाते हैं बस्तियां जलाने में। इस बात के साथ सीधे मैं बिना किसी बात के, बिना किसी हील हुज्जत के, सीधे जो पीड़ित वर्ग है, पीड़ित वर्ग से मैं पीड़ित वर्ग की दास्तान आपको सुनाता हूं कि किस तरीके से एक दलित परिवार को इस योगी सरकार, अम्बेडकर के सपनों को साकार करने की सरकार है। योगी सरकार दलित समाज के जो बैकवर्ड है, जो पिछड़े हैं, जो शोषित है, जो परेशान किए जाते हैं, उन्हें आगे लाने का काम किया जाता है। किस तरीके से आगे लाने का काम होता है, पूछते हैं। भैया, नाम क्या है आपका? जय हिंद। जय हिंद भैया। आप अपनी समस्या बताइए। सर, हमारा घर गिरवा दिए लेखपाल साहब। लेखपाल साहब प्रधान जी मिलके। नहीं, आपका घर तो बना ही नहीं है अभी तक, तो घर कैसे गिरवा दिया? आपका कोई बना हुआ घर कैसे बना? तो है ही नहीं, अभी बन रहा था। सर, यहाँ हम लोग बहुत दिन से रहते थे। कितना दिन से? हमको नहीं याद है। हमारी नानी माँ यहाँ लेके हमको रहती थी। कहने का मतलब निवासा पे आप रहते हैं जी। कब से रहते हैं? हमको नहीं पता, हम तो अभी 25-30 साल के हैं। मेरी माँ बताएगी। अच्छा, तो क्या मामला है यहाँ पे? मामला क्या है? मामला है, लेखपाल साहब एकाएक आके यहाँ बोले कि यहाँ घर नहीं बनने देंगे, जो है अवैध जमीन है। अवैध जमीन? कैसे अवैध जमीन है? मतलब ये इस जमीन पे आप लोग कितने साल से, ये जो जमीन है आप देख रहे हैं कि जो लेखपाल साहब हैं आलापुर तहसील के, और साथ ही साथ जो उनके साथ कानूनगो साहब भी रहे होंगे, उनके साथ हो सकता है तहसीलदार साहब भी रहे होंगे। नायब तहसीलदार थे। नायब तहसीलदार थे। तो इस आपकी जमीन को उन्होंने कैसे, कितने दिन से आप लोग है कि ये जमीन अब अवैध हो गई? सर, चकबंदी से। आधार कार्ड है आप लोगों के पास? जी, सबके पास। इस गांव का जो है आधार कार्ड है। उसके साथ साथ आप लोग कितने साल से मतलब यहाँ रह रहे हैं? साहब, मेरे नाना मर गए, उनका परवरिश किया। हाँ। मेरी माँ की, मैं अपनी माँ की परवरिश कर रही हूँ। और साहब जो है कि आज मैं 52 साल से ज़्यादा उम्र हमारी है साहब। तब से हम कहने का मतलब है कि आपकी आज के समय में उम्र जो है 52 साल, 53 साल की आज आपकी उम्र है। और यह जमीन, जिस जमीन पे आप हैं, यह जमीन आपकी नहीं बल्कि आपके किसकी है? नाना की है। यानी 53 साल इनको इस जमीन पे रहते हुए, इसके पहले यानी कि आज़ादी के पहले से जो व्यक्ति जिस जमीन पे रह रहा है, चकबंदी के बाद वह जमीन उसके नाम पे अलाट होती। क्या कहा कानून को, या लेखपाल या तहसीलदार साहब ने क्या कहा कि जमीन किसकी है? लेखपाल साहब जो है कि जो अधिकारी गिरावा खातिर आल है ना, वो कहना कि ये अवैध जमीन है और ये हमारी जमीन। एक मिनट, अवैध जमीन है ये तो ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति की जमीन है कि बस ऐसे अवैध है? नहीं, कहीं ऐसे अवैध है। हम खाली साहब जब से चक कटल तब से हमारे नाना को मिलल, नाना के जीवन बीत गया, हमारे माई जीवन बीत गया। कहने का मतलब है कि आज 70 साल हो गया लगभग देश में चकबंदी हुए। सन 1954, 8 मार्च सन 1954 के बाद से देश में चकबंदी हो रही थी। उसके पहले से ये लोग यहाँ पे काबिज हैं, लेकिन फिर भी नायब तहसीलदार साहब ने कहा कि यह जमीन अवैध है, यानी इनकी नहीं है, किसी की नहीं है, इनकी भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। तो कहना कि सरकार की जमीन है ये हमारा। अच्छा, एक बात बताइए, उन्होंने आपकी ये दीवार जो बनी थी कितना ऊंचाई तक बनी थी? सब 5 फुटी और जो है कि 5.5 6। इस देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये जो ईंट गिरा हुआ है, ये जो जितना भी ईंट गिरा हुआ है, सब कुछ कैसे हाथ से धक्का देकर के गिराया गया है। क्या गिराने से पहले आपको कोई नोटिस, कोई सम्मान? कुछ ना साहब, आलाल खाली लेखपाल आवे कहा कि ये पर बनावा नहीं, सरकारी जमीन है, एक मालिक हम है, हम बनावे ना देव साहब। हम खाली जब हमारे खेत नाप दिया, हम ये जाने लगे कि हमारे कहाँ से कहाँ तक है। और हमारे साहब अबर जिए खाए के ना है, चाहे सरकारी जमीन हो चाहे हमारे खतियौनी को साहब ही है। इतना बात साहब, हम बेवा है, हमारे माई बेवा है। आज 35 साल साहब हो गया। आप देख सकते हैं कि ये दोनों लोग विधवा हैं, इनके पास और कोई जमीन नहीं कुछ। और घर से जहाँ पे ये आज लगभग 70 साल से रह रहे हैं, उस घर से इनको बेदखल करने का काम किया जा रहा है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही लोकतंत्र की खूबसूरती है?
भारत देश में कुछ इसी प्रकार का। अच्छा, इसके बाद आपने या आपके परिवार के किसी व्यक्ति ने लेखपाल से, कानूनगो साहब से या फिर तहसीलदार साहब से ये नहीं कहा कि साहब इसमें अगर हम लीगल तरीके से रहना चाहें तो हमको क्या करना हम पड़ेगा? साहब उन्होंने कुछ लेखपाल साहब से कहली, हाँ। लेखपाल कहना चाहे घर भर मर जात का, लेकिन हम ये जमीन छोड़ब ना, ये जमीन हमार सरकारी संपत्ति है, हम छोड़ब। वो दिन साहब गिरावे ने तब हम साहब काली देखा हमरे इतना जिये खाए के, और हमें साहब बेवा है, हम हमार माई। तहसीलदार साहब ने और नहीं कुछ बताया आपको? तहसीलदार नहीं साहब सर, ना रहना है। नेकपाल साहब ने बोला कि इस पे अगर 3 लाख रुपए हमको दे दो तो 10 कदम चल के हमको उसी में सर हमारा मोबाइल नीचे रखवा दिए और कंधे पे हाथ धर के बोले कि 3 लाख रुपए दे दो, सारा मामला सुलझा देंगे। अब वो मतलब बोल 3 रहे लाख रुपए जो आपको देना है उसकी कोई रसीद वगैरह देंगे कि उनको देना है? नहीं सर, वो बोल रहे थे, हमने बोला कि 3 लाख रुपए हमें एक रुपया इकट्ठा करके 2-3 साल 4 साल में हमें 10 बोरी सीमेंट का जुगाड़ कर पाते हैं। कहाँ से 3 लाख रुपए आज तत्काल? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जिले के जिलाधिकारी महोदय बहुत सख्त हैं। अविनाश सिंह इस जिले के डीएम हैं, और अगर वो इस बात को सुनेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता है कि नायब तहसीलदार साहब अब नायब तहसीलदार के पद पे रह पाएंगे। क्या ये बात सही है? सच है सर, यहाँ तक ले गए थे, हमारे कंधे डीएम पे साहब हाथ भी धर आपकी इस बात को सुनेंगे? हमारे कंधे में हाथ धर के यहाँ तक गए थे, मोबाइल हमारा नीचे रखवा दिए थे। इसके बाद जब हम उनको पैसा देने से इनकार किए तो वो बोले कि हम 100 नंबर बोलवा ये देंगे। बुजुर्ग माता जी ये कौन है? सर हमारी नानी है। अच्छा, नानी जी हाँ क्या चाहती है? कब से आप यहाँ पे रह रही, कुछ कहना चाहेंगी? हाँ साहब, बहुत दिन से है, जब से हमारा जन्म भर तब से ही हमार बाप भी के हमरे बाप एक है उसर बांगर रहल साहेब। उसर बांगर में माटी जो गोबर साहेब इतना बनावत साहेब एकदम से मर मिटी है।